तो हेलो एवरीवन। अभी हम एनर्जी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो सबसे पहले तो डिमांड फॉर एनर्जी। एनर्जी इसमें हमारे पास पॉइंट है, डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। एज वी नो, एनर्जी जो है दैट इज लिमिटेड, राइट? बट हमारे पास एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉट एक्चुअली अनलिमिटेड। मतलब एक काफ़ी बड़ा नेचुरल सोर्स है एनर्जी का, जो कि है सन, राइट? सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। मैनी ऑफ आर एनर्जी सोर्सेज आर डायरेक्ट फ्रॉम द सन। कैसे हमें एनर्जी मिलती है सन से? पहले तो ये, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। ओके, होता क्या है इसमें? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ओके, फ्यूजन, दो प्रोसेसेस होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। फ्यूजन जो है सन में होता है। ओके, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और हमें एनर्जी कैसे मिलती है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ क्रस्ट में जो एनर्जी है, ठीक है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। वी वी एक्सट्रैक्ट द कोल फ्रॉम इट, और उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर ये दूसरा हो गया। एंड देन टाइड्स, लो टाइड हाई टाइड बनता है, उससे भी एनर्जी हमें मिलती है। ओके, नाउ अब हम फिजिक्स में कैसे यूज़ करेंगे एनर्जी को, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फिजिक्स बिहाइंड दिस टर्म एनर्जी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट इज thus measured in terms of its capacity of doing work। अब जानते हैं, देखिए, कोई भी चीज़ एनर्जाइज्ड है या फिर एनर्जी है उसमें, ठीक है, तो आप उससे कुछ वर्क करा सकते हैं। बिल्कुल, इफ़ यू हैव एनर्जी यू कैन डू वर्क। सीधी बात है, अगर आपके पास एनर्जी है, ठीक है, आप फूड खाते हैं, फूड फूड लेते हैं ना, वो आपको क्या देता है? एनर्जी देता है ना। व्हाट यू डू विद दिस एनर्जी? वर्क, वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप कितना वर्क करेंगे डिपेंड्स ऑन हाउ मच एनर्जी यू हैव। ठीक है ना, तो वही लाइन यहाँ पे है, वही बात कही गई है, द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट इज thus measured in terms of its capacity of doing work। okay, more is the energy, more will be the capacity to do the work। okay, तो एनर्जी जो है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? वर्क के। और इक्वलिटी लगाएंगे तो एक कांस्टेंट के साथ, ये इस तरीके से। ठीक है, हालांकि मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा, दैट विल बी अ रॉन्ग नोटेशन। सही से नोटेशन क्या है इसका? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, यूनिट क्या है मेजर करते हैं जब? यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयर फॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क। ओके, दैट ऑफ वर्क, दैट इज जूल। 1 joule is the energy required to do 1 joule of work। So in this case, let us move forward now। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? एम ई, मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, अभी हमने इनके बारे में नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे अभी आगे। हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे देखिए एक एनिमेशन दिखाया हुआ है, साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ठीक है, मैच स्टिक को जला के। ही लाइट एनर्जी, ये बल्ब में। न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, योर कार इज मूविंग, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, वेरी सिंपल। नाउ लेट अस मूविंग फॉरवर्ड एंड जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वह पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कोई वर्क कर सकती है। बिल्कुल, हमने वर्क सबसे पहले इसीलिए पढ़ा। वर्क में हमने क्या पढ़ा? वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, दैट इज से एक्स। ओके, नाउ इफ अ बॉडी मूव्स, उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट होगी ना। ए से अगर बी तक कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट होगी, सही है, एक्स है। और कैसे किया? कोई फोर्स अप्लाई किया होगा, एफ, जिस कारण ए से बी तक बॉडी मूव कर पाई। ठीक है, तो मूविंग बॉडी में जो मोशन हो रहा है और जिस कारण ये वर्क कर रहा है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी possessed बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट
ओके, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज possessed बाई मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है। ये देखिए हियर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, ये मैथमेटिकली यहाँ पे हमने डराइव किया है। ओके, मैथमेटिकली। और सिंपल सा शब्दों में क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, लेट मी गो टू प्रीवियस स्लाइड, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एनर्जी ऊपर भी लिखा हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है, एनर्जी इज possessed बाई, in case of kinetic energy, possessed by moving body by virtue of its motion, by moving body by virtue of its motion। ओके, बस ये बात आप याद रखिए। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर मोशन के कारण वर्क किया जा रहा है, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है और वर्क हो रहा है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम द एनर्जी possessed इज काइनेटिक एनर्जी। और जब बॉडी रुक गई देन देयर इज पोटेंशियल एनर्जी, उसका भी केस अभी आगे आएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला देखिए कैसे हम पता करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। बहुत ध्यान से इस बात को हमें समझना है। मान लीजिए कि ये कार है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ओके, विद अ सर्टेन वेलोसिटी v, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, and is equal to the work done on it to make it acquire that velocity। अब सी बात है, देखिए अब ये वेलोसिटी इसको v मिली और शुरू में क्या होगी, ये रेस्ट पे होगी। जब रेस्ट पे थी, रेस्ट से आप लाए मोशन में, ठीक है, मोशन में लाए तो आपने क्या किया होगा, फोर्स अप्लाई किया होगा, फोर्स अप्लाइड, तभी तो मोशन में आई बॉडी। और जब फोर्स अप्लाई किया, मोशन में लाए, ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया सम वेलोसिटी, सॉरी सम डिस्प्लेसमेंट x। अब जब मूव करेगा तो थोड़ा टाइम भी लगेगा ना, तो वही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेलोसिटी। तो उतनी वेलोसिटी लाने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ा, वर्क क्या होता है F इंटू एक्स, ठीक है, उसी को हमने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी बोला। ठीक है, दैट एनर्जी एक्वायर्ड। तो इसका फॉर्मूला तो वैसे होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। इसको डराइव भी करेंगे, नो प्रॉब्लम, ओके, डोंट वरी, वी विल डराइव दिस फॉर्मूला आल्सो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, सो हाउ वी विल डराइव इट, देखिए केस, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है। नाउ सपोज ए बॉडी और अ ब्लॉक, सबसे सिंपल ब्लॉक, ठीक है, मास m, इज मूविंग इनिशियली विथ वेलोसिटी u। ओके, इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर सम डिस्प्लेसमेंट से x, व्हाट हैपेंस, इट स्टॉप्स, ओके, आफ्टर रीचिंग ए फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट x है, एक्सेलरेशन भी होगी, ठीक है, विथ एक्सेलरेशन a, कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ओके, यूजिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन, ओके, what we will have, v² minus u² equals to 2ax। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए m से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। ठीक है, पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय m बोथ साइड्स। अब क्यों किया m से मल्टीप्लाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²।
ठीक है, हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। और हमें ये भी प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है कुछ नहीं है, बस ये वर्क इसके बराबर है जो हमने किया बॉडी को मोशन में लाते हुए, ठीक है। ओके, एम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ma x, ठीक है। अब ये एम ए क्या है, दिस इज फोर्स, राइट। और 2 को इधर ले आइए तो 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर इक्वल्स टू, एम ए क्या है, फोर्स, और x इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये f डॉट x आ गया, ये f मल्टीप्लाइड बाई x, ये क्या है, दिस इज वर्क w। और हाफ एम बी स्क्वायर या एम यू स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये फाइनल वेलोसिटी है तो इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे, के ई फाइनल, के ई एफ, ठीक है। माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी है तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई, इक्वल्स टू वर्क, ठीक है। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, और ये प्रूफ भी है कि वर्क जो है दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ मूविंग कंडीशंस। ओके, या मोशन जब हो रहा होगा तो हम काइनेटिक एनर्जी और वर्क जो किया जा रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल बोला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, सपोज बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, ठीक है। इफ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, तो यू तो जीरो हो गया ना, यू इज जीरो, दिस इंप्लाइज वर्क इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने ड्राइव कर दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ हियर इज अ वेरी गुड एग्जांपल शोन हियर। सर उससे पहले हम ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, 2 लाइनें लिखी हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं। एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट is stored as potential energy if it is not used to cause change in the velocity or speed of object। काइनेटिक एनर्जी के केस में हम क्या किसकी बात कर रहे थे, मोशन की बात कर रहे थे, या फिर सर्टेन वेलोसिटी एक्वायर करके जो वर्क किया जा रहा है, ठीक है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे क्या कहा है कि अगर जो हमने एनर्जी ट्रांसफ़र की है, ठीक है, अगर वो वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रही है या स्पीड ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं कर रही है तो वहाँ पे एनर्जी तो है, वर्क तो हमने किया ना, तो वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ सम अनदर एनर्जी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इस एग्जांपल में देखिए ये बो है, ओके, और ये जो व्यक्ति है ये इसको अपनी तरफ स्ट्रेच कर रहा है, देखिए इसको, इसकी थ्रेड को इस तरफ, ठीक है ना। तो इसमें हो क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, बिकॉज जब इसे लीव कर रहा है दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो वहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बिकॉज एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कन्वर्जन ही होता है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है, और यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है। और दोनों का सम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, अगर मैं दोनों को सम कर दूँ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला हम ड्राइव करके दिखाएंगे। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज हियर एट ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल पे हम x0 चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे, सपोज यहाँ तक लेके गए, ठीक है, कोई एक फोर्स ज़रूर हमने ऊपर लगाया होगा तभी तो गया, ठीक है। सो
x इक्वल टू 0 और सपोज ये x तक गया, दिस वन इज x, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। पहली बात तो हमने वर्क कितना किया है यहाँ नीचे से ऊपर ले जाने में, वर्क जो फोर्स अप्लाई किया होगा मल्टीप्लाइड बाय दिस x डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कुछ तो फोर्स हमने लगाया होगा ऊपर की तरफ, तभी तो ऊपर मूव करा दिया, ठीक है। नाउ दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, mg, क्योंकि हम ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ये mg नीचे लगेगा, ठीक है। सो F विल बी इक्वल्स टू mg, ओके। या फिर यहाँ पे एक और कंडीशन, वैसे इसका यूज़ नहीं है आपके लिए, आपके सिलेबस में, ग्रेटर इक्वल टू mg से ज़्यादा या इसके इक्वल फोर्स लगा दीजिए, बॉडी को आप ऊपर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप इक्वल टू mg ही यूज़ करिए। तो हम यहाँ पे mg लिख लेंगे, दिस इज द फोर्स mg मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जो कि हम यहाँ पे एक सर्टेन हाइट तक लेके गए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन तो है नहीं, वर्टिकल है, और ये क्या है एक हाइट तक लेके गए, तो हम इसको x को इक्वल्स टू h ले सकते हैं, से x इज इक्वल्स टू h। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा mgh, ठीक है, वर्क इक्वल्स टू mgh, एंड दिस इज द फॉर्मूला, एंड दैट वर्क that is done on the object, okay, is stored in the form of energy which we call potential energy. This is the formula for potential energy, mgh, ठीक है, ये ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ओके। आप एक दो बार प्रैक्टिस भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इतना टफ कोई चीज़ ये नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, ओके। नाउ हियर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसकी बात हमने यहाँ पे ये कन्वर्जन वाले पॉइंट में की थी, तो उसकी बात बहुत ध्यान से इसको समझिए। व्हेनेवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, व्हेनेवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो हम यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। टोटल एनर्जी, सिंपल शब्दों में, टोटल एनर्जी विल बी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट, ये आप याद रखिए, रिमेन कांस्टेंट। ई नेट कह लीजिए या फिर टोटल, ठीक है, विल बी कांस्टेंट, ओके। और दूसरी लाइन क्या लिखी है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल अभी आप देख चुके थे। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखिए एनर्जी अगर चेंज नहीं हो रही है या फिर वो कांस्टेंट रह रही है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इसका मतलब क्या है, कन्वर्जन हो रहा होगा, ठीक है। एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, केमिकल एनर्जी से, अगर केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ये सब कन्वर्जन्स होते हैं, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। सो डिफरेंट, ये सब एग्जांपल्स हैं इसके कन्वर्जन के। तो एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और उसके आगे क्या लिखा है, इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो this is the law of conservation of energy. Now another topic, that is power, okay, topic power. So पावर टॉपिक से पहले इसको समझिए जिससे कि आप समझ सकें कि पावर है क्या, ओके। एक मोर पावरफुल vehicle would complete a journey in a shorter time than a less powerful one, right? ये बात तो आप भी मानते हैं, ठीक है।
more powerful vehicle would complete a journey in a shorter time than a less powerful one. सपोज एक व्हीकल है, ठीक है, या कार है, उसकी पावर P1 है और दूसरे की P2 है, इसकी पावर ज़्यादा है, मोर देन P2, तो सबसे पहले रेस में कौन जीतेगा? P1 जीतेगा, ठीक है, P1 कार जीत जाएगी ना। सो इसका मतलब क्या है? ये कार कार का काम क्या है? पहली बात तो मूव करेगी, ठीक है, रेस में मूव करेगी। यानी अगर हम एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट इसको देते हैं, फिर डिस्टेंस देते हैं, ठीक है, ये इसको जल्दी पूरा कर लेगा देन सेकेंड कार जिसकी पावर कम है, ठीक है, जल्दी कवर कर लेगा मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को जल्दी रीच कर लेगा। इट मीन्स इट विल डू वर्क फास्टर, ओके, इट विल वर्क फास्टर। तो यहाँ पे पावर की डिफिनीशन भी इसी से आई है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क तो कर रहा है यहाँ पे बट कितनी तेजी से कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी कहाँ पे कंज्यूम हो रही है? डिफरेंट जगहों पे, एक कार में तो कई जगह पे कंज्यूम हो सकती है दिस एनर्जी, ठीक है। फिलहाल बेसिक बात आप याद रखिए एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब P इक्वल्स टू W P equals to W upon T, that is work done per unit time, per unit time, ओके, वेरी सिंपल। चलिए एक और काम करते हैं। P इक्वल्स टू, वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ओके, सॉरी फॉर यूजिंग डिफरेंट वर्ड, ओके, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, F into x divided by t, that is time. Now what is this? This is velocity. So P equals to F dot V. This is another formula. और फ्रिक्वेंटली यूज तो यही फॉर्मूला होता है वैसे, पर कहीं पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि फोर्स ये है, वेलोसिटी ये है, पावर बताइए, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट पावर, ओके। तो ये रेयरली यूज्ड है, ठीक है, रेयरली यूज्ड मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं यूज़ करते, फ्रिक्वेंटली तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रेयरली यूज्ड, ओके, पर पता होना चाहिए आपको, ओके। So here we end the slide with this topic power, okay। इसकी यूनिट पे बात कर लेते हैं ज़रा। पावर, पावर की यूनिट क्या होगी? वर्क की क्या होती है? जूल, और पर यूनिट टाइम दैट इज सेकंड, जूल पर सेकंड। तो इसकी एक और यूनिट दी गई दैट इज वॉट, ओके, वॉट डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ये बात आप याद रखिए, कैपिटल डब्ल्यू से इसे डिनोट करें, ठीक है। बाकी हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है, ओके, थैंक यू।